नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें दी जाती हैं। पूरे देश भर की आंगनबाड़ी बहनों का ये आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करिए ताकि हम ऐसे ही आपको खबर देते रहें। पहली खबर आ रही है बहनों उत्तर प्रदेश लखनऊ से। ये देखिए सारका मोहन निदेशक इनके द्वारा पत्र जारी हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखा जाएगा 30 अप्रैल तक, यानी कि बहनों केंद्र को बंद रखने का ऐलान तो सरकार ने किया है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और जोड़ी है कि इस अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। कमाल की बात है, बड़े बड़े बातें करती है सरकार, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों से जो छुट्टी के दिन भी कार्य कराने की बात का यहाँ पर जिक्र होता है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए छुट्टी का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब आंगनबाड़ी कर्मी को जो है शासकीय कार्य संपादित करने होंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए केंद्र बंद हो या फिर खुला हो, कोई मायने नहीं रखता है। और जी क्योंकि उनको तो काम नहीं है। ऐसे में सरकार कहती है कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शासन के काम किए जाएंगे, और कोविड-19 प्रोटोकॉल के लिए जो सामान होता है वो कितना दे रही है। लगातार हम बहनों की समस्याओं को उठा रहे हैं, ना मास्क ना सैनिटाइजर। बात करते हैं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें, कैसे पालन करें, इसके लिए सरकार क्या मुहैया करा रही है। अगर आपको अभी तक कुछ दिया है सरकार ने तो हम जरूर कमेंट में बताएं। फिलहाल आपको बता दें इस पत्र में यही खबर है कि 30 तारीख तो छुट्टी है। और इसी के साथ ही हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपनी अपनी खबरें भेजिए। आप लोग खबर नहीं भेजते हैं, और फिर आप लोग खबर नहीं भेजते हैं तो आपको जो है अच्छी तरीके से विश्लेषण भी हम नहीं करा पाते हैं। आप हमें अपनी खबर, अपने क्षेत्र की खबर भेजिए। अगर आपको किसी प्रकार की संशय है तो हम आपकी खबर के माध्यम से संशय दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी खबर है तो हमें ज़रूर भेजिएगा व्हाट्सएप पर, और अगर नहीं है तो सिर्फ खबर देखते ही रहिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये देखिए बहनों, मौदा हमीरपुर से खबर है, उत्तर प्रदेश से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने अपने केंद्रों पर कार्यों से संबंधित डाटा एप्लीकेशन के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना है, और इसको लेकर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू हो गया है। चिंता ना करें, आपके जनपद में भी बहुत ही जल्दी प्रशिक्षण होगा, क्योंकि सरकार पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए ही अब डाटा लेगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का असर आंगनबाड़ी केंद्रों पर देखा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले टैबलेट वितरण कर एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया। अब इसी सिलसिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जो है गर्भवती धात्री और पोषित बच्चों का डाटा जो है इस ऐप में रखा जाएगा। तो बहनों चिंता ना करें, बहुत ही जल्दी आपके भी जनपद में प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं विशेष आगाह करना चाहता हूँ, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे आपके भाई ने जानकारी नहीं दी। अगर आपको जानकारी अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए। देखिए आप लोगों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी कि आपको बता दें प्रशिक्षण में यही सब बताया जाएगा कैसे आपको पोषण ट्रैकर ऐप यूज करना है। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी जो उम्रदराज हो गई हैं, जो मोबाइल या फिर ऐप के बारे में कम समझेंगी, तो उन लोगों से विशेष अनुरोध रहेगा प्रशिक्षण जब आपको दिया जाए तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छी तरीके से उस समय बोल दें कि आपको समझ में नहीं आ रहा, जिससे कि आपको दोबारा बताया जा सके। और अगर आपने शर्म की या फिर आपने किसी प्रकार की हिचक की और पूछा नहीं तो समझ लीजिए आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बारीकी से समझिए प्रशिक्षण में जो भी बताया जा रहा हो, और इसी के साथ ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रशिक्षण जो भी आपको व्यक्ति दे रहा हो उस व्यक्ति से बार बार आप पूछिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। अन्यथा की स्थिति में प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति सिर्फ 2-4 घंटे 1-2 घंटे की खानापूर्ति करके चला जाएगा, फिर काम तो आपको ही करना है। और अगर काम करते समय आपको दिक्कत आई या फिर डाटा गलत फीड हो गया तो आपको ही नुकसान होगा, आपको ही खतरा होगा। तो इसलिए इस पर जो है विशेष ध्यान रखें। बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम तो आपके लिए हैं, मदद करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत के लिए आप हमें मैसेज करिए, और अगर आपके पास खबर है तो भी बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कुशीनगर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी तक आप लोगों को देखिए ड्राई राशन मिल रहा था, ड्राई राशन में गेहूँ, चावल, चना आदि दिया जा रहा था। अब देखिए ड्राई राशन में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को इस माह जो है सोयाबीन का तेल दिया जाएगा। खाद्य सामग्री और तेल का आवंटन स्वयं सहायता समूह को शुरू कर दिया गया है, और जल्दी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसका वितरण होने लगेगा। तो खास बात यहाँ पर यह बहनों की अब आपको जो है ड्राई राशन के तहत पहले आपको घी दिया जाता था, और घी की जगह अब जो है सोयाबीन का तेल दिए जाने का ऐलान सरकार ने किया है। और पूरी जानकारी इसी से जुड़ी हुई है। सिर्फ अहम जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ड्राई राशन के साथ देसी घी और दूध का वितरण किया जाता था। शासन द्वारा अप्रैल से बदलाव किया गया। नए मेन्यू के अनुसार अब लाभार्थियों को चना दाल के साथ ही सोयाबीन तेल दिया जाएगा, और गेहूं के स्थान पर दलिया दी जाएगी। और यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी कुछ बता रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सीडीपीओ को निर्देशित किया गया है लाभार्थियों में वितरित किए जाने वाला राशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं गड़बड़ी मिली तो संबंधित सीडीपीओ जो है जिम्मेदार होंगे। तो ये सभी जनपदों के लिए, अब ऐसा ना समझिए कि हम जो है आपको कुशीनगर अकेले के लिए खबर बता रहे हैं, सभी जनपदों के लिए। चूँकि यूपी सरकार का जो ऐलान है तो ये ऐलान सभी जगह लागू होगा। अब आप कमेंट में बताइए आपको सामान अभी तक मिला है या फिर नहीं।
देखिए बहनों, जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण खबर और दे देते हैं, जो दरअसल आपको बता दें, आपको उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसमें जो है ड्यूटी लगा दी गई। बहुत सारी बहनें जो हैं परेशानी का सामना कर रही हैं, उनको विभिन्न प्रकार से दिक्कतें हैं, लेकिन वे ड्यूटी नहीं कटवा पा रही है। अब शासन द्वारा एक जानकारी दी गई है, इस जानकारी को आप लोग समझ लीजिए, ताकि आपको अगर ड्यूटी कटवानी है तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, शासन ने कहा है 5 तरीके की अगर दिक्कतें आपके पास हैं, समस्या है, तो आप जो है अपनी ड्यूटी कटवा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, पहला गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली महिला है, दिव्यांगजन है, पति पत्नी की ड्यूटी एक साथ लग गई है, घर में छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गए हैं आप, इसी के साथ ही चुनाव से पहले रिटायर हो जाने की दिशा में। ये 5 कारण हैं। इन 5 कारणों में से किसी एक कारण अगर होने पर आपको जो है चुनाव ड्यूटी से जो है छुटकारा मिल जाएगा। बीमारी की दशा में ऐसा नहीं है कि आप बीमार हल्के फुल्के हैं, अगर आप गंभीर बीमार हैं, ऐसी दशा में मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट रिकमेंडेशन होने की स्थिति में जो है आपको चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। अब इसके लिए प्रक्रिया आपको क्या अपनानी है, इसको भी समझिए। प्रक्रिया में देखिए लिखा हुआ 3 यहाँ पर हेडिंग डली हुई है। आवेदन मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। आवेदन पर उपयुक्त पॉलिसी के अनुसार कार्मिकों की उपलब्धता को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। ये बड़ा जो है यहाँ पर बड़ी बात लिखी हुई है कि कार्मिकों को, ऐसा नहीं है कि उस समय आप भी छुट्टी ले रहे हैं, दूसरा कर्मी भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में शासन छुट्टी देने में हिचकेगा। तो इसलिए यहाँ वहाँ पर ये भी देखा जाएगा, जो पेंडिंग में कुछ ऐसे रख लिए जाते हैं कार्मिक कि उनको मौके पर अगर कोई व्यक्ति हटता है या बीमार होता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो मौके पर दूसरे कर्मी को भेजा जा सकता है। तो उपलब्धता देखी जाएगी, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बीमारी की दशा होती है तो इसमें रेफरल स्लिप कार्यालय से प्राप्त करें, मेडिकल बोर्ड के सामने निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर लिखी है। हालांकि आपको बता दें, अगर आप गंभीर बीमार हैं तो निश्चित तौर पर, अगर गंभीर बीमार है तो ऐसे में पंचायत चुनाव में तो आप जा ही नहीं पाएंगे, ड्यूटी लगी है तो जा नहीं पाएंगे, अस्पताल में होंगे। तो ऐसे में जो आपका लक्षण है, बीमारी स्पष्ट तौर पर दिखेगी, ऐसे में आपको निश्चित तौर पर कोई प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि शासन ने लिखा है कि ये सब होगा वो होगा। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होगा व्यक्ति तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया पहले नहीं करेगा, पहले अस्पताल जाएगा। तो इसलिए आप लोग चिंता न करें, अगर वाकई में आपकी गंभीर स्थिति है तो आप अस्पताल दिखाएं पहले। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए आप सूचना दे सकते हैं प्रशासन को अपने किसी भी जो है परिवारजन के माध्यम से। और अगर नहीं कोई दिक्कत है, अगर आप तो उसको स्वतः अगर ड्यूटी करना चाहते हैं तो खुशी खुशी आप ड्यूटी करिए। बहुत सारे जनपदों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों ने प्रशिक्षण की वीडियो भेजी है। किसी एक वीडियो को चैनल पर अगली न्यूज़ में दिखाएंगे, उस वीडियो को देखिएगा। प्रशिक्षण की वीडियो है, कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, किसी भी राज्य से हो, साथ ही बेल को दबा लीजिए। हम मिलते हैं नए अपडेट में। कमेंट में आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई सवाल हो तो रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, व्हाट्सएप पर हमें खबरें भी भेज सकते हैं अपनी, तो व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें खबरें भेज सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं नए अपडेट में। नमस्कार।